नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अब तो ये पता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो इसके चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ये पूरा सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इतना पता है। और ये इसको सेल कहते हैं। क्या है? सेल है। KLMN करके सेल है। ठीक है, फर्स्ट सेल को K, सेकेंड सेल LMN, ऐसे करके ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर होता है सब सेल। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। सब सेल मतलब SPDF वाला जो है वो सब सेल है। ठीक है, SPDF वाला जो है वो सब सेल है। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं। सेल, सेल के अंदर सब सेल, उसके अंदर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। चलिए के करके देखते हैं। KLMN ये तो सेल है। n बराबर 1 रहेगा, K होगा, n बराबर 2 होगा, L होगा, ये तो पता है। अब देखिए U/2n स्क्वायर होता है फार्मूला सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का। n बराबर 1 रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे तो 8 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं। सब सेल SPDF होता है। देखिए K सेल में सिर्फ एक सब सेल होगा S, L में होगा SP, ठीक है, M में होगा SPD और N में होगा SPDF। ठीक है, बस इतना। अब देखिए ऑर्बिटल। ठीक है, S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, ठीक है, और D में 5 और F में 7। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 के हिसाब से 6 हो जाएगा, 5 के हिसाब से 10 होगा, 7 के 14 हो जाएगा। ठीक है, एक का 2, एक में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 हो जाएगा। P में 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। D में 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। F में 14 है तो 7 है तो 14 हो गया। इतना बात समझ गए। सेल, सेल के अंदर सब सेल, उसके बाद ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए ये भी पता है कि SPDF। ठीक है, तो देखिए S के लिए L का बराबर 0 होता है। एक ये फॉर्मूला आपसे निकाल सकते हैं, 4L + 2। L बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो D के लिए 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो F के लिए 14 हो जाएगा। बस इतना याद रखना। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि S ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्जाम में आता है। तो S का क्या देख रहे हैं? इस क्या है? स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, गोल है। और P का डम्बेल है। डम्बेल क्या है? डम्बेल। और D का देखिए डबल डम्बेल है। डबल डम्बेल है ना? हाँ, डबल डम्बेल है। आपको एग्जाम में आएगा S का क्या होगा? स्फेरिकल। P का डम्बेल, D का डबल डम्बेल। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इनमें कौन पाई बॉन्ड बनाएगा, तो S पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, सीमा बनाता है। P और D पाई बॉन्ड बनाता है। बस इतना याद रखना है।